हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक तिवारी और आप देख रहे हैं स्पाइटेक। आज हम बात करेंगे एडीडीएस यानी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के बारे में। इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे एडीडीएस क्या होता है, फिज्मोरोल क्या होते हैं, इसको हम कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, सिस्टम एडमिन और सिस्टम इंजीनियर के इंटरव्यू क्रैक करने। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं एडीडीएस क्या होता है। एडीडीएस इज़ द कोर कंपोनेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। वैसे तो एक्टिव डायरेक्टरी की कई सर्विसेज होती हैं, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी लाइटवेट डायरेक्टरी सर्विस एंड एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस। बट जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी है वो आपका कोर कंपोनेंट होता है एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस का। सो कोर कंपोनेंट क्यों होता है? बिकॉज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो सर्विस होती है वो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी होती है। चाहे स्मॉल कंपनीज हो कि बिग कंपनीज तक हो, आपकी हर एक कंपनी यूज़ करती है एक्टिव डायरेक्टरी फॉर सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन। सो अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन। सो सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन को जानने से पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है ऑथेंटिकेशन क्या होता है। सो ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस वेन एवर वी आर गिविंग यूजर नेम पासवर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, दैट इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। हाउ? जब भी आप किसी फेसबुक पे लॉगिन करते हो, जब भी आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो, तो आप क्या करते हो? एक यूज़र नेम देते हो और एक पासवर्ड। सो यूज़र नेम के लिए आप या तो मोबाइल नंबर दोगे और या तो आप क्या करोगे, ईमेल दोगे, और फिर अगर आपने नंबर दिया है तो ओटीपी दोगे, और अगर आपने ईमेल दिया है तो उसके लिए आप क्या करोगे, पासवर्ड दोगे। तो जब भी आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड देते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करा रहे हो कि वो जो आईडी है वो आपकी आईडी है। सो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। सो एक्टिव डायरेक्टरी क्या करता है? एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेट कराता है, ये सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन कराता है। सेंट्रलाइज मतलब ये हो गया कि अगर सपोज एक कंपनी है, एज एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इन्फोसिस है, और यहाँ पे 5000 यूज़र काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इन 5000 यूज़र को ऑथेंटिकेट कराना है कि वो अपना यूज़र ने पासवर्ड राइट पुट कर रहे हैं या फिर रॉन्ग पुट कर रहे हैं। तो ऑथेंटिकेट कौन कराएगा? वहाँ पे एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर बना होगा, और इस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के डेटाबेस में इन 5000 यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड सेव होगा। तो जब भी ये अपने लैपटॉप पे लॉगिन करेंगे, इनका यूज़र नेम पासवर्ड वेरीफाई होने के लिए कहाँ पे जाएगा? इस एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस के पास या एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के पास। और यहाँ पे ये सर्वर क्या करेगा? वेरीफाई करेगा कि यूज़र नेम और जो पासवर्ड आपने अपने लैपटॉप पे लॉगिन करने के लिए दिया है वो फिर राइट है या फिर रॉन्ग है। और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा वो यहाँ पे क्या करेगा? लॉगिन करा देगा। अगर राइट होगा तो, अगर रॉन्ग होगा तो क्या करेगा? वो एरर दे देगा। सो एक्टिव डायरेक्टरी क्या करता है? सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन कराता है। नेक्स्ट है एडीडीएस स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर अकाउंट, नेम, पासवर्ड, फ़ोन नंबर एंड ऑल। सो एडीडीएस क्या करता है? स्टोर करता है यूज़र अकाउंट, यूज़र का फर्स्ट नेम, यूज़र का लास्ट नेम, यूज़र का पासवर्ड, यूज़र का फ़ोन नंबर। क्यों स्टोर करता है? अगर वो पासवर्ड, यूज़र नेम स्टोर नहीं करेगा तो आपको ऑथेंटिकेट कैसे कराएगा? तो इसके अलावा भी और कोई चीज़ें जो स्टोर करता है, लाइक ईमेल एड्रेस, यूज़र का मैनेजर कौन है। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है कि वो यूज़र कहाँ पे काम करता है, किस लोकेशन पे काम करता है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस से मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एडीडीएस के बारे में। व्हाट इज एडीडीएस? सो पहले हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एडीडीएस रिक्वायर और वन और मोर डोमेन कंट्रोलर। व्हाई वन और मोर डोमेन कंट्रोलर? बिकॉज सपोज आपने डोमेन कंट्रोलर बना दिया, आपके पास सिंगल डोमेन कंट्रोलर है। आपने क्या किया? आपकी कंपनी में 1000 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये डोमेन कंट्रोलर किसी रीजन से डाउन हो गया। अब अगर आपका डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया तो जितने भी यूज़र्स हैं, क्या वो यूज़र लॉगिन कर पाएंगे अपने सिस्टम पे? हो सकता है कुछ यूज़र लॉगिन कर जाएं जिनका पासवर्ड कैसे में स्टोर हो, बट अगेन कुछ यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट अगर वहीं पे आप क्या करते हो, एक से ज़्यादा डोमेन कंट्रोलर लेके चलते हो। सपोज ये आपका एक डोमेन कंट्रोलर हो गया और ये आपका दूसरा डोमेन कंट्रोलर हो गया। सो ये क्या करेगा? एक रहेगा आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, और दूसरा आपका रहेगा बैकअप डोमेन कंट्रोलर, बीडीसी। तो अगर आपका एनी हाउ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, कौन सा? बैकअप डोमेन कंट्रोलर। और यहाँ पे इस बैकअप डोमेन कंट्रोलर को आप क्या बना सकते हो? प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक और डोमेन कंट्रोलर ऐड कर सकते हो, बैकअप डोमेन कंट्रोलर, ओके। अब
प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर आप कैसे बनाओगे वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। सो आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो फ्रॉम स्क्रैच, सो मेक श्योर देयर शुड बी वन और मोर देन वन डोमेन कंट्रोलर। ओके, अब हम बात करते हैं ऑल डोमेन कंट्रोलर होल्ड कॉपी ऑफ डोमेन डेटाबेस विच इज कंटिन्यूअसली सिंक्रोनाइज। सो अगर आपके पास मोर देन वन डोमेन कंट्रोलर है, आपने कोई चेंजेस किए, एज एग्जाम्पल यहाँ पे एक डोमेन कंट्रोलर हो गया, ये आपका दूसरा डोमेन कंट्रोलर हो, कोई भी आप चेंजेस करोगे यहाँ पे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे, तो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाएगा वो बैकअप डोमेन कंट्रोलर पे। या अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो बैकअप डोमेन कंट्रोलर पे, तो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो जाएगा आपका कहाँ पे, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे। तो ये बेनिफिट होता है आपके दो डोमेन कंट्रोलर होने से, आपका ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन चलता रहेगा। इसका कुछ टाइमिंग्स होते हैं और उस टाइम इंटरवल के बीच आपका सिंक्रोनाइजेशन ऑटोमेटिक होता रहेगा। द डोमेन इज कंटेक्स्ट विद इन विच यूजर ग्रुप एंड कंप्यूटर अकाउंट आर क्रिएटेड। सो डोमेन क्या होता है, जहाँ पे आप यूजर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट एंड ग्रुप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सपोज आपके पास कंपनी में कोई नया बंदा आया, कोई नया यूज़र आया, ज्वाइनी आया, उसने नया ज्वाइन किया है, अब आप उसको लैपटॉप दोगे तो वो लॉगिन करेगा। तो लॉगिन कैसे करेगा, आप यहाँ पे उसका यूज़र अकाउंट बनाओगे, उसको यूज़र नेम पासवर्ड दोगे, तो वहाँ से वो क्या करेगा, लॉगिन करेगा। सो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन को, यूज़र, ग्रुप और कंप्यूटर अकाउंट। नेक्स्ट है एन एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर फॉर कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या है, जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक मैनेजमेंट कंसोल मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, जहाँ से आप पूरे एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज कर सकते हो। एनी डोमेन कंट्रोलर कैन ऑथेंटिकेट एनी लॉग ऑन इन द डोमेन। ये क्या होता है, एज एग्जाम्पल ये आपका यूज़र है, यूज़र ने अपना यूज़र नेम पासवर्ड दिया, तो यहाँ पे मोर देन वन डोमेन कंट्रोलर है, तो ये ऑथेंटिकेट किससे होगा, ये किसी से भी ऑथेंटिकेट हो सकता है, जो इसके नियर बाई होगा वहाँ से ये यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ये प्राइमरी से भी हो सकता है और ये सेकेंडरी से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्राइमरी से ही हो, ये दोनों डोमेन में से किसी भी डोमेन कंट्रोलर से ऑथेंटिकेट हो सकता है जो इसके नियर बाई होगा। सो आई होप आपको डोमेन कंट्रोलर समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स एंड लॉजिकल कंपोनेंट। तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल कंपोनेंट की। तो फिजिकल कंपोनेंट में आपका पहला होता है डेटा स्टोर। सो डेटा स्टोर इज नथिंग दोस्तों, एक्टिव डायरेक्टरी क्या करता है, जब भी आप यूज़र क्रिएट करते हो, ग्रुप्स क्रिएट करते हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, आपका स्टोर करता है। तो दैट्स वाई इट इज़ डेटा स्टोर। सो स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर, ग्रुप्स एंड कंप्यूटर, प्रिंटर्स एंड ऑल। डोमेन कंट्रोलर, सो व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर? Domain controller is nothing, it is used to control the work environment of user account. Work environment means जब भी आप किसी लैपटॉप पे, किसी कंप्यूटर पे लॉगिन करते हैं, तो आप कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा काम नहीं कर सकते। सपोज आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, आप YouTube एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप WhatsApp का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कौन सा एप्लीकेशन ब्लॉक रहेगा आपके लिए, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं डोमेन कंट्रोलर से। सो व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर? डोमेन कंट्रोलर इज यूज्ड टू कंट्रोल द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ यूजर अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं और हम बात करते हैं ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। सो डोमेन कंट्रोलर एक और काम करता है, डोमेन कंट्रोलर स्टोर द मेन कॉपी ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस एंड ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या करता है, स्टोर द पार्शियल कॉपी ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस। सो डोमेन कंट्रोलर स्टोर द मेन कॉपी and global catalog store the partial copy. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं RODC की। सो व्हाट इज RODC? रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। सो इससे नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी डोमेन कंट्रोलर स्टोर द मेन कॉपी, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर स्टोर द पार्शियल कॉपी एंड RODC स्टोर द रीड ओनली कॉपी। ओके, आगे हम बात करते हैं अब लॉजिकल कंपोनेंट्स के बारे में। सो अभी हम बात करते हैं पार्टीशन के बारे में। सो एक्टिव डायरेक्टरी स्टोर द 5 पार्टीशन, डोमेन पार्टीशन, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, स्कीमा पार्टीशन, ग्लोबल कैटलॉग पार्टीशन एंड एप्लीकेशन पार्टीशन। सो हर एक पार्टीशन का यूज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कीमा। व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा स्टोर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट्स मीन्स
यूज़र का पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, यूज़र का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूज़र का मैनेजर कौन है, यूज़र का ईमेल एड्रेस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होंगी, स्कीमा में, और एट्रीब्यूट्स यू कैन से। आगे हम बात करते हैं डोमेन। सो डोमेन इज नथिंग, whenever domain store the information about computers and printers। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगी, डोमेन में स्टोर होगी। ओके, आगे क्या आता है, डोमेन ट्री। सो डोमेन ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डोमेन, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डोमेन इज कॉल्ड डोमेन ट्री। एंड व्हाट इज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डोमेन ट्रीज। So collection of multiple domain is called domain tree and collection of multiple domain tree is called forest. What is sites? ये हमारा एक डोमेन है जो आपका लोकेटेड है इंडिया में। दूसरा हमारा डोमेन है जो आपका लोकेटेड है अमेरिका में। ओके, यहाँ पे हमारा पहला साइट क्या हो गया, इंडिया, एंड सेकेंड साइट क्या हो गया आपका, यूएस। ओके, तो यहाँ पे हमारे कितने साइट्स हो गए, 2 साइट्स। सो साइट्स इज नथिंग, साइट्स कलेक्शन ऑफ यूजर्स, कंप्यूटर्स, ग्रुप डिफाइंड बाय देयर फिजिकल लोकेशन। सो यहाँ पे कुछ और यूजर्स ग्रुप होंगे, इंडिया में कुछ और यूजर्स ग्रुप्स होंगे। सो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूजर्स, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स, दैट इज डिफाइंड बाय देयर लोकेशन, दैट इज कॉल्ड साइट्स। अब हम बात करते हैं ओयू के बारे में। OU is nothing, it store the information about object, or you can say it's collection of object, or you can say it's a container. So OU is nothing, the full form of OU is organizational unit, it contain the information about user objects. So जो भी user, जो भी आपका ग्रुप्स बनेगा, जो भी आपके डोमेन बनेंगे, जो भी आपके कंप्यूटर अकाउंट्स बनेंगे, सारी इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करेगा, OU। और OU कहाँ पे स्टोर होगा, डोमेन कंट्रोलर में। ओके, तो अभी हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या होती है, सो ऑलरेडी हम प्रीवियस स्लाइड में कर चुके हैं ओयू क्या होता है। सो ओयू क्या होता है, ओयू इज नथिंग, इट्स अ कंटेनर दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, यूजर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज अ यूजर, ऑब्जेक्ट इज अ कंप्यूटर, ऑब्जेक्ट इज अ प्रिंटर। ये पेन क्या है, ये पेन भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जिसके थ्रू आप काम करोगे उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। बट टेक्निकल लैंग्वेज में एक्टिव डायरेक्टरी में ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी में हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं यूजर, यूजर इज ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर, कंप्यूटर इज ऑब्जेक्ट, प्रिंटर, प्रिंटर इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, ग्रुप, ग्रुप इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। सो व्हाट OU डज, OU स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, यूजर, कंप्यूटर, प्रिंटर एंड ग्रुप्स। सो व्हाट इज ADDS स्कीमा, स्कीमा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। व्हाट इज स्कीमा, स्कीमा स्टोर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट्स मीन्स ऑब्जेक्ट SID, SID मीन्स जब भी आप यूजर बनाते हो, तो यूजर के पास कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, हर एक यूजर के पास एक यूनिक ID होती है जिसे हम बोलते हैं SID। सो उस SID को कौन स्टोर करता है, एट्रीब्यूट्स, ADDS स्कीमा। सेमा अकाउंट नेम, व्हाट इज सेमा अकाउंट नेम, सपोज आप जब भी कंप्यूटर पे लॉगिन करते हो तो आपका क्या होता है, लॉगिन नेम होता है। उस लॉगिन नेम को क्या बोलते हैं, सेमा अकाउंट नेम। लोकेशन, आप किस वर्क लोकेशन पे काम कर रहे हो, आप किस वर्क लोकेशन पे काम कर रहे हो। जैसे HCL के कई ऑफिस है, आपका नोएडा ऑफिस हो गया, आपका लखनऊ ऑफिस हो गया, तो ऐसे कई ऑफिसेस हैं। तो आप किस ऑफिस पे काम कर रहे हो, किस लोकेशन पे काम कर रहे हो, नोएडा में काम कर रहे हो या फिर लखनऊ में काम कर रहे हो, तो ये भी क्या हो गया, एक एट्रीब्यूट्स हो गया। आप किस मैनेजर के अंडर काम कर रहे हो, ये भी आपका क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया। आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, सेल्स में हो, HR में हो, IT में हो, डेवलपमेंट में हो, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, वो भी आपका क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। अब हम बात करते हैं क्लासेस। क्लासेस मीन्स यूजर, ग्रुप, कंप्यूटर एंड साइट। साइट क्या होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर। सो डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, सर्वर दैट होस्ट द एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस दैट इज नोन एज डोमेन कंट्रोलर।
आप जब भी किसी भी सिस्टम में, किसी भी सर्वर में ADDS इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे मेनली 2 डेटाबेस होते हैं। पहला होता है NTDS.dit, दूसरा होता है sysvol। तो जहाँ पे ये डेटाबेस स्टोर होगा उसे हम बोलते हैं डोमेन कंट्रोलर। ऑल्सो डोमेन कंट्रोलर क्या करता है? ऑथेंटिकेट द यूज़र। जब भी यूज़र अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालता है अपने वेरिफिकेशन के लिए, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो कहाँ पे जाता है? डोमेन कंट्रोलर के पास जाता है। सो डोमेन कंट्रोलर क्या करता है? स्टोर द प्राइमरी डेटाबेस एंड ऑल्सो इट इज यूज फॉर ऑथेंटिकेशन। व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? व्हेनेवर वी आर गिविंग यूजर नेम पासवर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, दैट इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एटलीस्ट 2 डोमेन कंट्रोलर होने चाहिए, एक प्राइमरी और एक बैकअप। सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप RODC और BitLocker एनेबल कर सकते हैं। सो दोस्तों, आगे इंस्टॉलेशन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्म करेंगे कि हम डोमेन कंट्रोलर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सर्वर इंस्टॉल करते हैं, कैसे डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर कैसे बनाते हैं, FISM रोल को कैसे ट्रांसफ़र और सीज करते हैं, और कब हमको ज़रूरत पड़ती है सीज की, कब हमको ज़रूरत पड़ती है ट्रांसफ़र की। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन के साथ। ऑपरेशन मास्टर के रोल कौन कौन से होते हैं? कौन से ऑपरेशन मास्टर होते हैं जो फाउंड होते हैं डोमेन में, और कौन से ऑपरेशन मास्टर होते हैं जो फाउंड होते हैं फॉरेस्ट में? OU क्या होता है? डोमेन कंट्रोलर क्या होता है? ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या होता है? TGT प्रोसेस क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इंटरव्यू के पर्पस के लिए। आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओगे तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो 100% श्योर है पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।